नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोशल डिप्लोमेट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया में बातचीत नहीं चल रही है। क्या हम वाकई इंसानियत की आखिरी जंग देख रहे हैं? हाल ही में अमेरिका से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और धार्मिक जानकारों की नींद उड़ा दी है। खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर अमेरिकी कमांडर्स अपने सोल्जर्स को ये कह रहे हैं कि ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, बल्कि बिब्लिकल वॉर है। उनके मुताबिक ईरान की बर्बादी के बाद ही जीसस वापस आएंगे। लेकिन क्या ये वाकई कोई पवित्र मिशन है? इज इट अ होली मिशन, या फिर दुनिया को उस सबसे बड़े धोखा देने के लिए तैयार किया जा रहा है जिसे हम एंटी क्राइस्ट या कली पुरुष का उदय कहते हैं? आज इस वीडियो में हम डॉट्स कनेक्ट करेंगे, यूएस की सीक्रेट और ब्रीफिंग्स के लेकर एप्स्टीन फाइल, पाल और मेलोक के डार्क रिचुअल्स और भविष्य अमेरिका की उन चेतावनियों तक जो 2026 के लिए की गई थी। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में देखेंगे हम अमेरिकी सेना और मसीहा का दाव। सबसे पहले हकीकत पर नज़र डालते हैं। अमेरिकी सोल्जर्स अब सवाल पूछ रहे हैं कि 2021 में हम अफगानिस्तान से निकले तो 2026 में फिर से इस ईरान के दलदल में क्यों फंसा दिया हमें? इस सवाल का जवाब देने के लिए ट्रंप प्रशासन एक बहुत ही खतरनाक कार्ड खेल रहा है। अमेरिकी सैनिकों को ब्रीफिंग्स दी जा रही है कि वे आर्मेगेडोन यानी दुनिया की अंतिम जंग लड़ रहे हैं। उन्हें यकीन दिलाया जा रहा है कि ट्रंप को खुद ईश्वर ने चुना है ताकि वो उस प्रोफेसी को पूरा कर सके जिसके बाद स्वर्ग का राज्य आएगा। लेकिन सोचिए, जब एक मॉडर्न आर्मी को लॉजिक की जगह अंधविश्वास पर जंग लड़ने के लिए भेजा जाए, तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा खेल चल रहा है। क्या ये वाकई जीसस के आने की तैयारी है, या फिर उस फेक मसीहा के लिए जमीन तैयार किया जा रहा है? तो पार्ट 2 में बात करेंगे बाल मेलोक और एप्स्टीन फाइल्स का कनेक्शन। अब बात करते हैं उस शैडो गवर्नमेंट की जिसका जिक्र अक्सर दबी जुबान में होता है। एप्स्टीन फाइल्स के खुलने के बाद दुनिया ने देखा कि कैसे बड़े बड़े रईस और नेता डार्क स्कैंडल्स में शामिल हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है ये सिर्फ सेक्स स्कैंडल नहीं था, बल्कि एक ऑकल्ट नेटवर्क की झलक थी। प्राचीन इतिहास में बाल और मेलोक जैसे देवताओं का जिक्र मिलता, जो सिर्फ और सिर्फ रक्त की बलि मांगते थे। मेलोक को खुश करने के लिए लोग अपने बच्चों को आग के हवाले कर देते थे। आज के दौर में क्या ये युद्ध महज इत्तेफाक है, या फिर मिडिल ईस्ट को एक विशाल सेक्रीफाइसल एल्टर यानी कि बलि की वेदी बना दिया गया है? जितना ज्यादा खून बहेगा, ये ग्लोबल एलिट्स उतनी ही ताकतवर असुर शक्तियों को फीड करने के लिए पर्दे के पीछे पूछते हैं, जिसे ये फीड कर पाएंगे। जितना भी खून बहेगा उतना इनको फायदा होगा। तो अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे, हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, द प्रोजेक्ट ब्लू बीम, आसमान में नकली खुदा। अब यहाँ एंट्री होती है सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी की, प्रोजेक्ट ब्लू बीम। अफवाह और कुछ रिपोर्ट्स में दावा करती है कि पेंटागन के पास एक ऐसी होलोग्राम टेक्नोलॉजी है जिससे वो पूरे आसमान को एक सिनेमा स्क्रीन बना सकते हैं। लेजर और सैटेलाइट के जरिए ऐसी 3D इमेज पोर्ट्रे की जा सकती है आसमान में, जो बिल्कुल एकदम रियल लगेगा, असली लगेगा। जरा सोचिए, जब दुनिया युद्ध की आग में जल रही होगी, तभी अचानक आसमान से जीसस या किसी मसीहा की आकृति दिखाई देगी, तो लोग कैसा फील करेंगे? लोग डरे हुए होंगे। डरे लोग बिना सोचे समझे उसके सामने झुक जाएंगे। लेकिन ये असली खुदा नहीं, बल्कि एक फेक प्रोजेक्टर ऑफ क्राइस्ट होगा। लेकिन ये असली खुदा नहीं, या ये फेक क्राइस्ट होगा। तो ये जो एंटी क्राइस्ट होगा वो शांति का वादा करके आएगा, लेकिन पूरी दुनिया को गुलाम बना लेगा। क्या अमेरिकन सोल्जर्स को दी जा रही जीसस वाले ब्रीफिंग्स इसी होलोग्राफिक डिसेप्शन का एक पहला कदम है? तो अब हम बात करेंगे पार्ट 4 में कि भविष्य अमेरिका और कली पुरुष का तांडव। इधर अमेरिका टेक्नोलॉजी से खेल रहा है, तो उधर हमारे प्राचीन भविष्य अमेरिका की भविष्यवाणियां सच होती दिख रही हैं।
ओडिशा के महापुरुषों ने 600 साल पहले जो लिखा था, कलयुग के अंत में पश्चिम के देश वेस्ट अपनी ईगो में पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक देंगे, वह सच होता जा रहा है। यही है कली पुरुष का असली रूप। कली पुरुष कोई बाहर से आने वाला राक्षस नहीं, बल्कि वो नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेता है। आज देखिए मंदी, इकोनॉमिक कोलैप्स दरवाजे पर है। अमेरिका का हर सेकंड $2500 युद्ध में बर्बाद हो रहा है। इंडियन रुपीस में जोड़े तो $2500 को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 90 से कितना हुआ। और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। एंडलेस वॉर्स हो रही हैं। कलयुग का मतलब ही है एंडलेस वॉर, यानी कि जो कभी खत्म ना होने वाला युद्ध। एकदम खत्म तो होता ही है, कोई भी युद्ध ऐसा नहीं है जो हमेशा जिंदगी भर चलते रहता, बट एक बहुत लंबा युद्ध, जैसे कि रसिया यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है 2022 से, जो अभी चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। उसको कोई मतलब अभी अंत होता तो नहीं दिख रहा है। भविष्य मल्लिका कहती है कि जब इंसानियत अपनी सबसे नीची सतह पे होगा, तभी वो झूठा रक्षक सामने आएगा। क्या 2026 वही साल है जब कली पुरुष अपना मुखौटा बदल कर आएगा? तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को इस पे क्या करना चाहिए। इस पे हम लोग को क्या अपने आप पे क्या चेंजेस लाने चाहिए अपने अंदर। सबसे पहले तो हमें खुद को जगाना चाहिए और खुद को पहचानना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मेटाफिजिकल गेम है। एक तरफ वो शक्तियाँ हैं जो टेक्नोलॉजी और होलोग्राम से आपको धोखा देना चाहती है, और दूसरी तरफ वो डार्क एलिट्स हैं जो रक्त की बलि चढ़ा रहे हैं। चाहे आप उसे एंटी क्राइस्ट कहें या उसे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मकसद कहें, आपकी रूह और आपकी सोच पर कब्जा करना उनका मकसद है। अगर कल को आसमान में आपको कुछ अद्भुत दिखे या कोई शांति का मसीहा बनकर आए, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूर। याद रखना, असली खुदा बाहर नहीं आता, वो आपके खुद के अंदर होता है। वो इंसानियत होता है, अच्छे इंसान के अंदर खुद भगवान प्रेजेंट होते हैं या फिर गॉड प्रेजेंट होते हैं। तो इतना सब जानने के बाद आपकी इस पर क्या राय है? क्या वाकई उस महाविनाश के मुहाने पे हम खड़े हैं?